है वो परीक्षित ही उत्तम तो हो सकता है लेकिन अटल ध्रुव नहीं हो सकता है। अपनी रुचि से होने वाला काम उत्तम तो हो सकता है लेकिन अटल नहीं हो सकता है, और सुनीति से सुंदर नीति के द्वारा किया हुआ काम ये अटल ध्रुव होता है। एक दिन महाराज राज्यसभा में बैठे हुए हैं, सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। एकदा सुरचे पुत्रम अंतमयादो प्रलालयन उत्तम नारक्षणतम एक दिन महाराज राज्यसभा में बैठे हुए उत्तम को खिला रहे हैं। उत्तम शांत नहीं हो रहा है। उत्तम को लिया जमीन में रख दिया, ध्रुव को गोद में उठा लिया, और जैसे ध्रुव को गोद में उठाया तो आज उत्तम की मां सुरुचि आ गई पास में। सुरुचि ने पतला हाथ लेकर के ध्रुव को राज्यसभा में फेंक दिया। जिस समय उत्तानपाद ने देखा तो उत्तानपाद को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि आत्मा में आए थे पुत्र, पिताजी आत्मा का नाम ही पुत्र है। या पुण्यनामनो नरकास्य त्रायते पुत्र, पुण्यनामक नरक से बचाने वाला केवल पुत्र ही होता है। जिस समय उत्तानपाद ने देखा तो मन बहुत रोया। आपको लगता होगा कि पुत्र से प्रेम केवल मां करती है। परीक्षित जी, आपको लगता होगा कि पुत्र से प्रेम केवल मां करती है। क्यों करती है? क्योंकि मैया ने 9 महीने उस लाला को उदर में रखा है कि नहीं है? अच्छा, माँ 9 महीने उदर में रखती है, इसके कारण माँ क्या कहती है? तुम हमारे घर से कभी उदर नहीं होगे, कहती है कि नहीं कहती? 9 महीने तुमने उदर में रखा, और इतना 9 महीने रखने का एहसान बोले जीवन भर उदर नहीं होंगे। वेदों ने भी माना है, केवल मां नहीं कहती, वेदों ने भी माना है। अच्छा, बाप का बालक से प्रेम नहीं करता है? क्या पिता बालक से प्रेम नहीं करता है? यदि मां 9 महीने पेट में रखती है तो बालक को जीवन भर पिता प्रेम में रखता है। इसे कहां पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या जॉब करवानी है, इसका मकान कैसा होगा, इसका फ्लैट कैसा होगा, ये सारे जीवन पिता अपने ब्रेन में रखता है। पिता भी प्रेम करता है, लेकिन पिता अपना प्रेम संसार में दिखा नहीं पाता है, मां अपना प्रेम संसार में दिखा देती है। उत्तानपाद जी ने जिस समय देखा तो मन रोने लगा, क्योंकि बालक है ना, बालक की चिंता तो पिता के जीवन में ही रहती है, लेकिन पत्नी से कुछ कह नहीं पाया। कभी कभी आप लोगों के जीवन में भी ऐसे होता है, बालक परेशान हो रहा है, लेकिन आपको चिंता तो है, जवान खोल करके आप कुछ कह नहीं पा रहे हो। मेरे प्यारे, कभी कभी तो मैंने दर्शन किया है, बूढ़ा पिता मरने जा रहा है, हमने पूछा महाराज अब अंतिम क्या इच्छा है? गीता रामायण भागवत सुनोगे? बोले नहीं महाराज, गीता रामायण भागवत सुनने की कोई इच्छा नहीं है। तो हमने कहा क्या चाहते हो? बोले महाराज अब तो एक ही इच्छा है, अगर उरई में लाला की लाई फ्लैट रह जाए तो बड़ो अच्छा रहा। मतलब गीता रामायण भागवत सुनने की कोई इच्छा नहीं है, लाला के लिए फ्लैट हो जाए उसकी चिंता में लगे हुए हो। अरे मेरे प्यारे, फ्लैट तो लाला स्वयं कमा लेगा, अगर कमाना है तो अपने लिए सत्कर्म कमाओ, क्योंकि ये जीवन जा रहा है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना, मन राम कर ले, जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले, मन राम भजन कर ले, गोविंद भजन कर ले, मन राम भजन कर ले, गोविंद भजन कर ले। ये भाई तो कौन के लोगों पर क्या असर नहीं होता है? इतने सारे लोग हो, हाथ भी नहीं हिलाते हो, 2-4 लोग हिला भी रहे हैं तो तंबाकू जैसा फटका लगा रहे भगवान, हाथ नहीं कटवा रहे। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले, मन राम भजन कर ले, राम भजन कर ले, राम भजन कर ले, श्याम भजन कर ले, मन राम भजन कर ले, श्याम भजन कर ले, मन राम भजन कर ले, श्याम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले।
खोल कर बहाना खोल के बहाना जीवन जा रहा है, बहाने में लगे रहोगे तो मेरे प्यारे कल्याण होने वाला नहीं है। आज उत्तान बात ने देखा तो मन रोने लगा। मैया सुरुचि ने हाथ पकड़ करके आज सभा से फेंक दिया। अस्य कही हाथ पकड़ बगेरो मंदिर बाहर दीन कदेरो रोबत धुबो मैया भिंगरावा मैया तुरंत गोद बैठावा। प्रभु जी ने जैसी देखा माँ ने गोद में बिठाया है। मेरे प्यारे माँ के सामने तो बालक मुखर जाता है ना। माँ ने देखा कि ध्रुव ध्रुव रहा है, आवाज लगाई माँ ने, डाला क्या हो गया तुम्हें? मैया मैया मेरी मैया मौसी ने हमको मारा है। मौसी ने मारा है? बोले हाँ, मौसी ने कहा क्या है? मौसी ने कहा है तब साया राजपुर सम तस्सैवा अनुग्रहेण मे गर्भे तम सामयाममानम यदिच्छसि न पाशनम। ओ राजा के लड़के, अगर इस सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर के पहले भगवान का भजन करो। जब भगवान मिल जाए तो भगवान से कह देना हमें मैया सुरुचि के उधर से पैदा कर दो, मैं उस सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। जिस समय मैया ने सुना, सुनते ही मैया ने आवाज लगाई, बेटा रहने तेरे संसार के लोग है ना, तुम भोजन कर लो ना। नहीं नहीं माँ, भोजन नहीं करूंगा। क्यों? भोजन आराम तभी होगा जब वो ईश्वर करवाएगा। मैया भोजन अब आराम नहीं करना है तो फिर करोगे क्या? तू ये बता दे कि मेरा भगवान कहाँ मिलेगा, मेरा पिता कहाँ मिलेगा? मैया ने आज ध्रुव के सर पर हाथ रख दिया। लाला बेटे के सर पर हाथ रखा, फिर कहा तुम्हारी माता ने बेटा सुख कैसे मिल सकता जब दुख लिख दिया विधाता ने। तू सुख की कामना करता है लेकिन तेरे जीवन में जब विधाता ने कुछ लिखा है तो तू सुख कहाँ मिलेगा? ध्रुव जी ने कहा नहीं माँ, तो एक बार बता दे मेरा पिता मेरा भगवान कहाँ मिलेगा? संध्या का वक्त है, जिस समय गाय चल करके घर लौट रही है, दिन भर चुना देने के बाद पक्षी अपने घोंसले में आ रहे हैं, उस समय आज ध्रुव जी घर छोड़ करके घर से जा रहा है। माँ ने कहा बेटा तेरा भगवान तो जंगलों में मिलेगा। जैसी जंगलों का नाम लिया ध्रुव जी ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ते जा रहे, मुख से एक ही आवाज आ रही है, मुझे राम जी से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। राम जी तो नहीं मिले लेकिन सामने नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने देखा
ये चेला अच्छा है। अच्छा चेला जब बनाए तो छान के बनाए, देख के बनाए कि आलसी चेला न मिल जाए। नारद जी को देखा, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। ध्रुव जी ने पूछा बाबा ये तुम रात दिन नारायण नारायण रटते हो, आखिर ये मिलते कहाँ हैं? कोई इनका पता, कोई ठिकाना, प्रॉपर एड्रेस हो तो बताओ ना। नारद बाबा ने कहा ध्रुव जी एक बार तो मैंने भगवान से पूछ दिया, प्रभु आपका कोई प्रॉपर एड्रेस हो तो बताओ ना। तो क्या भगवान ने बताया? बोले नहीं। ना हम बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय न मदभक्तायत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदम्। जहाँ भक्त कीर्तन करे पहे प्रेम रस धार, तहाँ हरि श्रवण करे भक्त रूप को धार। जहाँ हम भगवान का कीर्तन करते हैं मेरे प्यारे, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया और महाराज वृंदावन में यमुना की कुलिन में स्थान बतला दिया, मधुबन में जाकर के तपस्या करना, भगवान मिल जाएंगे। अच्छा आपको ये बात पता है कि नहीं? एक बार जरूर सुन लो। दो स्थितियों में जीव का जीवन परिवर्तित होता है। दो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मानव का जीवन बदल जाता है। या तो किसी संत की बात लग जाए या किसी दुष्ट की लात लग जाए। आपको लगता होगा कि ये सूर्य आकाश में चमकता है, लेकिन इस सूर्य ने आकाश में चमकने के लिए कितने अंधेरे देखे होंगे, तब ये सूर्य आज आकाश में चमकता है ना। किसी संत की बात लग जाए या किसी दुष्ट की लात लग जाए। अच्छा विभीषण जी को भी देख लो, हनुमान जी ने इतना ज्ञान बांटा, इतना ज्ञान बांटा, लेकिन हनुमान जी के कहने पर विभीषण राम जी की शरण में नहीं आए। और जैसी रावण ने एक लात मारी, लात मारने सीधे राम जी की शरण में चले आए। असतह कीन्यो शरण प्रहारा, अनुज कहे मत बारही बारा। तो यहाँ पर जो माताएं बैठी हैं, बूढ़े लोग बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मतलब हमारे जैसे ब्राह्मणों के कहने पे ही बदल जाओगे या बहुत अत्याचारी अपनी मजबूरी में कहने आप लोग मानते ही नहीं। आप लोगों को विभीषण जैसी आदत पड़ गई है, वो एक कप चाय के पीछे दरवाजे पे पड़े हैं, बहू बदोली सोचो गाली देती है कभी हो कि दरवाजा खाली हो। हम तो कहते छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, हमको दीवाने क्या है। अच्छा जब घर में नाती आ जाए, बाबा कहने वाला आ जाए, उस समय घर जरूर छोड़ दो। आपने दर्शन किया है? अगर नहीं किया हो तो आज शाम को देख लेना। जब आप घर जाते हो तो 3 वर्ष का नाती, 2 वर्ष का नाती दौड़ करके आता, बाबा बाबा बाबा। उसका मतलब है जब तक बाबा है तब तक बवाल है, और जिस दिन बाबा नहीं रहेंगे फिर तो लेखपाल हमारे नाम चढ़ा ही देगा, फिर तो बवाल ही खत्म है। अच्छा एक बात बोलूं आपको मैं, जो लड़के का लड़का होता है वो ठिकाने पे बोलता है, लेकिन जो लड़की का लड़का होता है वो सब गड़बड़ करता है। एक बार मैं कथा कह रहा था, मैंने कहा जब घर में नाती आ जाए, बाबा कहने लगे तो घर छोड़ दो। एक सज्जन ने मेरी बात मान ली, घर में नाती हुआ, बाबा कहने लगा, उसने घर छोड़ दिया। अच्छा कुछ दिन के बाद बिटिया को लड़का हुआ, जिसमें बिटिया को लड़का हुआ तो वो लड़का बड़ा हो गया, बिटिया हरिद्वार मिलने गई पिताजी से। जिस समय बिटिया के लड़के ने देखा, उसने आवाज लगाई नाना। जैसी उसने कहा नाना, उसने तुरंत बाबा वाले कपड़े उतार दिए, जींस का पैंट पहन करके घर में आ गया। कुछ दिन बाद मेरा गांव में जाना हुआ तो लोगों ने कहा महाराज जी, हमने कहा वो आपकी कथा सुन करके जो बाबा हो गए थे वो फिर जींस का पैंट पहन करके गांव में घूम रहे थे। हमने कहा बुलाओ जरा कमरे पे, तो हमने उन्हें कमरे पे बुलवाया। तो हमने कहा भाई साहब आप बाबा हो गए थे, फिर आपने ये बाबा की भी छोड़ क्यों दी? उसने कहा फंस गई तुम्हारी बात में। तो हमने कहा नाराज काहे को, सही से बताओ क्या बात हो गई? बोले तुम्हारी बात में फंस गए। तो मैंने कहा कि घर में नाती आ जाए, बाबा कहने लगे घर छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिया। तो हमने कहा बदल क्यों गई है, हम पूछना चाहते हैं। बोले कुछ दिनों बाद बिटिया को लड़का हुआ, बिटिया हरिद्वार मिलने गई। तो जब बिटिया के लड़के ने कहा, बोले ना ना, तो भाई समझ में आया, बोले ये बेकार बाबा बन गया कि ये कह रहा ना बाबा ना हो। अगर लड़के का लड़का तो ठिकाने पे बोलता है, लेकिन बिटिया का लड़का सब गड़बड़ करता, वो कहता ना ना, मतलब वो जानता है जब तक नाना है तब तक परीक्षित जी 2, 4, 500 मिल रही हैं, और नाना नहीं रहेंगे फिर कौन देने आएगा? उसका तो लालच है ना। हम तो तरह तरह से आप
समझा रहे हैं, शायद मेरी बात आपके मन में घर कर जाए। अरे ये जीवन जा रहा है, मैं ब्राह्मण होकर के आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई स्वार्थ में नहीं, परमार्थ के लिए आपका भी जीवन जा रहा है। अगर संभल जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते आज हो कल चले जाओगे, प्यारे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा आइए, एक लगती हुई बात हम भी आपसे कहते, शायद जीवन बदल जाए। क्यों परीक्षित? एक बार एक बंगाल का राजा, बंगाल नरेश 7 मंजिल ऊपर इमारत पर खड़े हुए थे, नीचे से मच्छी बेचने वाली जा रही थी। बिहार का, नेपाल का कल्चर ही ऐसा है, प्राय लोग वहाँ मच्छी खाते हैं, वहाँ आटा नहीं मिलता है गेहूं का, आटा भी मिलेगा तो अधिकतर मच्छी का ही आटा मिलता है। राजा ने ऊपर से आवाज लगाई, ए मच्छी वाली, जरा 2 किलो मच्छी हमें भी देती जाना। मच्छी वाली ने ऊपर देखा, आवाज लगाई, राजन बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। राजा ने सुना, सुनकर के नीचे उतर आया, कपड़े उतार दिए, मुकुट उतार दिया, साधु महात्माओं के वस्त्र पहन लिए। रानी ने कहा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? बोले बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। दरवाजे पर निकला तो प्रजा ने पूछा स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। हे मेरे भगवत प्रेमियों, आप लोगों को भी बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। ये सफर जिस पर आप चल रहे हो, जी आपका मार्ग नहीं है, सन्मार्ग तो वो है जिस तरीके से इन प्रकार परमात्मा का सानिध्य मिल जाए, परमात्मा की संगति मिल जाए, परमात्मा का दर्शन मिल जाए, सारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का दर्शन मिलेगा कब? जब कोई सच्चा सदगुरु मिलेगा। जीवन में अगर सच्चा सदगुरु मिल जाए तो प्यारे उद्धार हो जाए। लेकिन सदगुरु कैसा हो? आज के जमाने जैसा ना हो, लोभी गुरु और लालची चेला, हो ये नरक मांगे लमठेला। लालची सिद्ध है, लोभी गुरु है, ऐसा गुरु कभी उद्धार नहीं करेगा। गुरु ऐसा हो जिसका कोई स्वार्थ ना हो,
एक बार एक वैश्य के घर में एक संत पहुंच गया। संत ने वैश्य को दीक्षा दी, राम नाम मंत्र दे दिया। बोले लाला तुम राम नाम रटो, भवसागर से पार हो जाओगे। और उसी वैश्य के घर में एक तोता पला था। तोते ने कहा सब झूठ। संत बड़ा पहुंचा हुआ था। संत ने कहा तुम कैसे जानते झूठ है? तोते ने कहा तुम पागल हो गए हो? मैं रात दिन राम नाम रटता हूँ और राम नाम रट करके पिंजरे से पार नहीं हो पा रहा हूँ, और तुम कह रहे राम नाम रटने से भवसागर से पार हो जाओगे। संत भी ज्ञानी था। संत ने कहा ये बताओ तुमने गुरु किया है? बोले नहीं नहीं गुरु तो नहीं किया। बोले तो आप ही बन जाओ गुरु। संत ने दीक्षा दे दी, राम नाम मंत्र दे दिया, प्राणायाम करना सिखा दिया। और जिस समय प्राणायाम किया तोते ने प्राण वायु को मूलाधार चक्र से खींच करके पिनाक में स्थापित किया। मृत अवस्था में पिंजरे में गिर गया। मालिक ने सोचा, हमें लगा ये मर गए। मालिक ने पिंजरा लिया और लेकर के पिंजरा छत की अट्टालिका पर रख दिया। दरवाजा खोल दिया, पिंजरे को हिलाने लगा। जैसे पिंजरा हिलाया तो तोता फुर से उड़ करके अट्टालिका पर बैठ गया। वहीं से आवाज लगा रहा, बोले भैया राम नाम सत्य है, जो बोले जीवन मुक्त है, लेकिन चाबी गुरु की हत्या है। जब तक कोई सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक सारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। और जिस दिन सच्चा सदगुरु मिल जाएगा और उसी दिन कल्याण हो जाएगा। आज ध्रुव जी के जीवन में नारद बाबा मिल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र होगा। 5 महीने में आज ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया। मधुबन में तपस्या चल रही है, भगवान आकर के पास में खड़े हो गए। भगवान ने आवाज लगाई, लाला माम भ्रेष्ठ बालम तपसा दुरतया निवर्तयसे प्रत्यात् सधाम्ना। लाला खड़े हो जाओ। आज ध्रुव जी खड़े हो गए, भगवान को पहचाना, भद्रता को देखा, प्रणाम किया। आज ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे ध्रुव जी के मुख से आवाज नहीं निकल रही है। भगवान ने आज वरद हस्त रखा। आज ध्रुव जी स्तुति करने लगे। ध्रुव जैसी स्तुति, प्रहलाद जैसी प्रार्थना किसी भी भक्त ने जीवन में नहीं की। आज ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु युवन्ता प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा सधाम्ना। योग मानी जो अंता मानी अंदर, जो अंदर है, लेकिन अंदर होने के बाद भी मेरी सोई हुई शक्तियों को जागने नहीं देता है। मेरे प्रभु ऐसे अहंकार को जीवन में कभी अंदर आने मत देना, क्योंकि अगर ऐसा अहंकार जीवन में रहेगा तो प्रभु आपका दर्शन नहीं हो पाएगा। अन्याश्च हस्त चरणो प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज भगवान को प्रणाम किया। 12 श्लोकों में स्तुति गाई है। आज भगवान ने 36,000 वर्षों का राज दिया ध्रुव जी को, आकाश में स्थान दे दिया। ध्रुव तारे के रूप में आज ध्रुव जी आकाश में स्थापित हो गए। एक बार उत्तम का वध यक्षों ने कर दिया। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। ध्रुव जी ने यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के समझाने पर यक्ष समाप्त हो गए, यक्ष भी शांत हो गए, ध्रुव जी भी शांत हो गए। इन्हीं के वंश में अंग राजा हुआ, अंग के घर में बैन राजा हुए, बैन के घर में पतु और अर्ची का जन्म हुआ। समय बीता। आज प्रेम जी के चरित्र का दर्शन कराया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान इनके वंश में जो बड़े भाई है नाम है प्रीव्रत, क्या उन्होंने राज स्वीकार नहीं किया? तो आज सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। नो नमः भगवतो संगमम् आदसानां दुर्जर्षभा। एक बार तो प्रीव्रत जी ने घर छोड़ दिया, जंगलों में जाकर के तपस्या करने लगे। लेकिन परीक्षित जी जिनते बनी नाम कछु करत मकानन में, उनते बनेगी कहा कर दोत कौन कानन में। यौवन बितायो स्वार्थ समारिवे में, ढोलो परमार्थ नाही वेदन पुराणन में।
ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। बृहस्पति नाम की कन्या से विवाह हुआ। इनके घर में 10 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम आग्नेन्द्र रखा गया। आग्नेन्द्र का वंश चला। इन्हीं के वंश में नाभि लाला का जन्म हुआ। नाभि के वंश में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ और ऋषभ देव जी के घर में स्वयं भरत जी का जन्म हुआ।